हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में समय प्रबंधन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो आइए आज हम जानते हैं कि अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि समय कितना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है बदलते वक्त के साथ जिंदगी की दास्तां कुछ ऐसे बदलती गई, बचपन किताबों में खो गया, जवानी जिम्मेदारियों को समझने में ढलती गई। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। कल कल नदियाँ बहती हैं, हर पल सबसे कहती हैं, जीवन बहता पानी है, रुकना मौत की निशानी है। आइए एक दो लाइन की कविता के माध्यम से जानते हैं समय की कीमत। न जाने वो पल हाथ से कैसे छूट गया, न जाने कब कैसे कोई अपना रूठ गया। अनजान थी मैं हर एक वो चीज़ से, ना कोई अंदाज रहा और मेरा ख्वाब यूं ही टूट गया। पर अब मुझे समझ आ गया कि ख्वाब दूसरा आ जाएगा, वक्त लेकिन चला जाएगा। वक्त ऐसी चीज़ है जो हंसाएगा और रुलाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। समय का प्रबंधन यानी समय का आदर। समय की सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए हमें समय को सम्मान देना सीखना चाहिए। समय के सम्मान में अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का समय भी व्यर्थ करने से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से संपर्क करते समय सबसे पहले उससे यह पूछ लेने में कोई बुराई नहीं है कि क्या अभी आपके पास 2-4 मिनट का वक्त है या नहीं। क्योंकि हो सके आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त हो पर सामने वाले के पास वक्त की कमी हो, इसलिए ये पूछ लेना अति आवश्यक है। अब यदि बात करें तो कई लोगों का जीवन टीवी सर्फिंग यानी चैनल बदलते रहने में व्यर्थ जा रहा है, और कई लोगों का फेसबुक व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन चेक करने में। यदि आप इन दोनों में से कुछ करने में जुटे हुए हैं तो आपकी समस्या का कारण कहीं और है। आपको अपना जीवन रुचिकर बनाने की आवश्यकता है, चाहे वह कोई हॉबी हो जो आपको आनंद दे या फिर कोई नया कौशल जो आपको सफलता का भाव दे। फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप चलाइए अवश्य, लेकिन तभी जब आप बाकी सब कार्य कर चुके हों और आपके पास और कुछ करने को न हो। बल्कि फेसबुक आप सोने के ठीक पहले भी अर्धनिद्रा की स्थिति में फ़ोन पर देख सकते हैं, क्योंकि इन सोशल साइट्स को चलाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए अपने सचेत और एकाग्र मन को महत्वपूर्ण प्रयोजनों में लगाइए। आशय यह है कि जब तक आपका मन और शरीर तरोताज़ा है, महत्वपूर्ण काम निपटा डालिए, फिजूल काम फिजूल वक्त पे छोड़ दीजिए। टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। कोई भी व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट किए बिना सफलता हासिल करने में कभी कामयाब नहीं हो सकता, और वहीं लोग कामयाबी के कीम चुनते हैं जो वक्त की कीर करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे टाइम मैनेजमेंट करने की कला आती हो, क्योंकि सफलता एक दिन के प्रयास से नहीं बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों से व्यक्ति को मिलती है। इसलिए समय सारणी बनाने का महत्व होना चाहिए। अपने समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक पक्की समय सारणी यानी टाइम टेबल बना लें। जैसे स्कूल या किसी वर्क प्लेस में विभिन्न विषयों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित समय दिए जाते हैं। यदि हमें अपने मन में याद नहीं रहता तो बेशक उसे किसी कागज़ या अपने मोबाइल में लिख सकते हैं। यानी यूँ कहें तो समय की लॉन्ग बुक रखें, विषय सूची बनाएं, फाइनेंशियल लक्ष्य बनाइए, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क पहले करें, ट्रेवल के टाइम का इस्तेमाल करें, अपने प्राइम टाइम को काम करें,
स्वयं को ऑर्गेनाइज करें, कार्य में जुट जाएं, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं इत्यादि इन चीज़ों का ध्यान रखें। किसी भी कार्य को करने के लिए निर्धारित समय योजना बनाने की प्रक्रिया समय प्रबंधन कहलाती है। अच्छा समय प्रबंधन आपको बेहतर काम करने की टेक्निक सिखाता है और कठिन से कठिन कार्य को भी आप आसानी से कम समय में कर लेते हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को पूरे दिन में 24 घंटे का ही समय मिलता है, परंतु उस समय का उपयोग करना उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उस समय का सदुपयोग करता है, कितनी अच्छी तरह से अपने समय का प्रबंधन करता है और कितने अच्छे तरह से उसका सदुपयोग करता है। लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एक लक्ष्य तय करना होगा, जिसको पाने के लिए ज़रूरी है कि आप में जोश बना रहना चाहिए। हमेशा यह न सोचें कि दूसरे लोग आपसे क्या कराना चाहते हैं, बल्कि अपना लक्ष्य खुद चुनें। अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए उसको पाने की समय सीमा तय करना न भूलें। एक रूटीन टाइम टेबल बनाना न भूलें, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि एक टाइम टेबल बनाकर केवल दीवार पर चिपका दें। ज़रूरी यह है कि उस पर अमल भी करें, अपनाएं भी। यदि आप रूटीन पर अमल करते हैं तो आपकी जीत पक्की होगी। इसलिए अपने रूटीन पर बिल्कुल फोकस रहकर अमल कीजिए। यही टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर है। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि मल्टीटास्किंग का सबसे ज़्यादा असर आपके मुख्य कार्य पर पड़ता है। इससे आपके काम की क्वालिटी खराब होती है। आप चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हो, यदि आप एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं तो आपके काम की क्वालिटी कम होगी ही। मल्टीटास्किंग करते समय आपका ध्यान सभी कार्यों पर रहता है, जिससे आप किसी भी कार्य को पूरी लगन से नहीं कर पाते। इससे काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना आप उसे कर सकते हैं। जब हम एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं तो चीज़ों को भूलने लगते हैं, जिससे हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। जो लोग एक साथ बहुत सारे कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं तो ऐसा करते समय वह चीज़ों को भूलने लगते हैं, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है, उनके रिश्तों में भी तनाव बढ़ने लगता है। अतः समय सारणी अवश्य बनाएं। नेक्स्ट, रात को जल्दी सोकर सुबह उठने की कोशिश करें, क्योंकि रात की अच्छी नींद पूरे दिन के ऊर्जा का स्रोत होती है। अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से सोएंगे तभी तो अगले दिन ताज़ा दिमाग के साथ अपने समय का अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सोने में समय व्यर्थ होता है, बल्कि 7 से 8 घंटे सोने से शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं और हम बाकी जागते हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समय प्रबंधन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे जुड़ी और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।